लगाओगे? आईपीसी, आईपीसी, आईपीसी एंड सीआरपीसी। हाँ, एक बार हटवा दें। लाइव वाला सबको भी नहीं याद होगा, बताओ कैसे पढ़ता है तुम लोग? एक चीज याद रखना, कभी याद करना होगा ना, खुद से मत बोलना, सामने वाले को तू याद करा दे हमको, और उसको आप याद करा दीजिएगा, जल्दी याद हो जाए। हम संस्कृत पढ़िए नहीं पाते, बहुत पटांग रहता, लेकिन संस्कृत का श्लोक भयानक याद रहता है हमारा। संस्कृत का श्लोक के गर्म कौन संस्कृत बढ़िया बढ़िया श्लोक है, दुर्गा पूजा वगैरह में बड़का बड़का आरती हम ही करके चलाते हैं, हमको खुद पढ़ के नहीं याद है, दूसरे से सुन सुन के बड़ी जल्दी याद हो जाता है। तो सुनने वाली चीजों से हमेशा क्या करिए, याद रखिए। चलिए बताया जाए, सामूहिक अपराध 34, जैसे अकेले मारने गए तो 34 नहीं लगेगा, और 34 लग गया मतलब मिल के गया था सब, समझ में आ गया कि नहीं? 34 लगा तो सामूहिक अपराध। 201 सबूत मिटाना, 201 सबूत मिटाना, 201 सबूत मिटाना, सामूहिक अपराध 34 सबूत मिटाना। अब मारे मर गया, मारे मर गया 302, गाड़ी चला रहे थे डिसबैलेंस हो गया 304, डिसबैलेंस हो गया तो इसे कहते हैं लापरवाही से हत्या, लापरवाही से हत्या। कई बार लापरवाही का आरोप लगता है। दिल्ली में अभी बेचारा किसी गाजियाबाद में एक स्कूल पे आरोप लगा है कि उस स्कूल बस का जो ड्राइवर था, वो स्कूल बस में काफी कम जगह था, वहीं से निकाल रहा था, एक लड़का सर निकाल के, इसे छोटका लड़का बदमाश होके करता है, तो निकाला तो उसका लड़ गया बेचारा, वहीं देश कर गया। तो उस पे कौन सा लगेगा कि 302 लगेगा? 304 लगेगा ना, लापरवाही के कारण हत्या और जानबूझ के हत्या। हमारे ससुरा बच गया, ये और खतरनाक होता है। वो कोर्ट में जज साहब के सामने कहता है यही मारा था। इसमें तो होता है कि सबूत पे डिपेंड होता है, समझ में आ गया कि नहीं? ये और खतरनाक होता है 307 वाला, चल जाता है सीधे यहाँ पे 307, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 309 आत्महत्या की कोशिश। देखिए, आप आत्महत्या की कोशिश की है, अब बच गए, तब तो पुलिस आपको उठा लीजिए, काय मर रहा था रे? क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दही, कहता है तुम मर क्या रहा था रे, तुम चोट्टा का मर गए तो टेंशन खत्म, किसको ले जाएगा? क्योंकि कोर्ट कहता है जो गलती किया उसी को ना सजा देंगे। अब मर गए तो कोई दिक्कत नहीं, अब बच गए तो क्या लगेगा? 309 काहे मर रहा था तुम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 309 आत्महत्या की कोशिश। 312 गर्भपात, एबॉर्शन करा देना, गर्भपात, भ्रूण की जांच करा के उसको क्या कर देना, मार देना, क्या कहलाता है? गर्भपात कहलाता। क्या कहलाएगा? गर्भपात। गर्भपात से डबल समस्या, एक आप किसी मासूम की जान ले लिए, दूसरा जिस महिला का गर्भपात कराया जाता है उसके शरीर पर काफी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसके शरीर से काफी निगेटिव, कोई भी चीज अननेचुरल करेंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब दांते है आपका, हिल रहा है तो टूट देंगे तो अलग बात है, दग पहले ही टूट दीजिएगा तो इम्पैक्ट करेगा कि नहीं? उसी तरह शरीर में जो बच्चा रहता है उसको एक समय है, जब डिलीवरी का टाइम रहता है तो बॉडी फुली एडजस्ट हो जाती है, उस समय डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप गर्भपात कराएंगे तो दिक्कत हो जाता है। गर्भपात की चर्चा 312। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना 312, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। आगे बढ़ जाए, देवा जांगीड़, राजस्थान के हैं, जांगीड़ टाइटल राजस्थान का, देवा जांगीड़, गर्लफ्रेंड के धोखा देने पे 320 लग सकता है। देखिए, एक कहावत कहा जाता है, इफ यू रेज योर वन फिंगर, कहते हैं कि इफ यू रेज योर वन फिंगर योर रिमेन फिंगर विल शो यू। अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां खुद पर इशारा करते हैं। क्या कमी रही थी तुमको कि तुमको छोड़ के चलो, है कि नहीं? यहाँ पर अरे कर बुलंद खुदी को इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है, मतलब भगवान भी पूछे कि तू चाहता क्या है, तेरा लड़की छोड़ के चल गई, हाँ? और ऊपर से उस पे धारा लगा रहा है, तुम में क्या कमी रह गई? समझ में आ गया कि नहीं? क्या चलिए बताइए, 315 आत्महत्या, 365 अपहरण, किडनैपिंग। पहले इतना याद रखिए, पहले बोलिए उसके बाद पूछते हैं। याद हो गया? पूछे। मर्डर, हाफ मर्डर, आत्महत्या की कोशिश, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना 315, गर्भपात, सबूत मिटाना,
सबूत मिटाना 201, सामूहिक अपराध, सामूहिक अपराध, अपहरण, अपहरण, रेप 365 पर, अपहरण 365 पर, 376, 376 बी गैंग रेप, इस पे तो फांसी की सजा हो गई। देखिए अगर 376 लगेगा तो 34 नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगल रेप पर यह सामूहिक अपराध नहीं होता। लेकिन जब 376 बी लगता है तो ऑटोमेटिक 34 लग जाता है, क्योंकि गैंग रेप में वो सामूहिक अपराध में गिन लिया जाता है। तो कुछ ऐसी धाराएं जो अपने साथ कई धाराओं को लेकर चली जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 376 बी गैंग रेप, और जैसे 376 बी लगेगा 377 बी लग जाएगा। अननेचुरल क्रिया, अप्राकृतिक। अब नेचुरली के हिसाब से शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक लड़का और लड़की होता है। अब गैंग रेप में उस जो होता है वो क्या है? अप्राकृतिक क्रिया, अननेचुरल है। तो अप्राकृतिक क्रियाकलापों के लिए क्या होता है? हाँ 376, 300 क्या लग गया 77, ये और खतरनाक है 377, और क्या है ज्यादा खतरनाक, अप्राकृतिक कृत हो जाता है। जैसे कोई जेनेवाइल का रेप कर दिया छोटे बच्चे का, वो अननेचुरल है वहां पर, तो क्या लग जाता है 377। अब देखिए ये ज्यादा चीजें जो है ना आपके जानने की चीज नहीं है, वो हम आपको ऐसे पढ़ा दिए कि आप यहाँ से पढ़ के गए हैं तो थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। हालांकि जब आप इस पे दरोगा में सिलेक्शन होगा तो आपको 6 महीना यही पढ़ाएगा आपका। हम आपको बस मेन चीजें बता देते हैं। समझ में गए? 376 रेप, 376 बी गैंग रेप, अब 376 बी लगेगा तो 77 लगेगा कि नहीं? अननेचुरल क्रियाकलाप में क्या लग जाता है? 377 लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो जुनेवाइल पे भी क्या लग जाता है? 377। अब कोई हैवानियत की तो हद देखेंगे, 8 साल 10 साल की लड़की का रेप कर देता है। अभी कुछ दिन पहले हाजीपुर में किसी छोटी लड़की रेप करके मार दिया था, तो उसमें क्या हो जाएगा? 377 भी लगेगा, अप्राकृतिक क्रियाकलाप 376 का बी भी लगेगा, मर्डर भी हो गया तो 302 भी लगेगा, सबूत मिटाया था 201 भी लगेगा, सामूहिक अपराध भी लगेगा, 34 सामूहिक अपराध भी लगेगा, तो 34 भी लगेगा, 201 भी लगेगा, 302 भी लगेगा, 76 बी 77 भी लगेगा, कई सारी चीजें लगेंगे। और पुलिस दरोगा अगर कड़क है तो क्या करेगा? अगर उसका कुछ भी चीज, अब देखिए किसी का अपहरण होता है तो उससे कोई ना कोई सामान छीन लेता है, तो उस पर क्या लगा देगा? चोरी। और साथ साथ 4-5 गो रहेगा, 4 गो से ज्यादा रहेगा तो क्या लगा देगा? डकैती। जितना ज्यादा धारा लगाया उतने ज्यादा आपको क्या होगा? दिक्कत होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उतने ज्यादा क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, 34 बोलिए, 34 76 बी गैंग, 377 अप्राकृतिक कृत्य, अननेचुरल एक्टिविटी, अप्राकृतिक कृत, 395, 379 चोरी का 379, 389 चोरी, 389, 389, 395, इसको 89 कहेंगे, 79 कहेंगे, अरे जो भी 395, 396 डकैती के दौरान हत्या, डकैती के दौरान, याद रहेगा ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? जैसे देखिए चोरी में ना 4 आदमी से कम रहना चाहिए, तब क्या रहेगा? चोरी। और जहां 4 आदमी से ज्यादा हो गया, 4 या 4 से ज्यादा हो गया, क्या हो गया? डकैती। क्या लग जाता है? डकैती। उसके साथ चोरी भी लगता है, साथ साथ क्या लग जाता है? डकैती भी लग जाता है, क्योंकि चुराएगा तो देखिए संख्या ये बताता है कि आप पेशेवर अपराधी हैं, और चोरी की है तो चोरी का तो लगबे करेगा, और साथ साथ क्या लगा देगा? डकैती। और डकैती के दौरान हत्या हो गया तो 396। 2012 में जो दामिनी हत्या केस हुआ था उसमें मुख्य आरोप था 376 बी, मुख्य आरोप यही था। लेकिन उसके साथ लगा क्या क्या था? 6 लोग थे ना, 5 या 6 थे सब, तो बताइए साथ में क्या लग गया? अप्राकृतिक कृत। लड़की का पर्स चोरी हो गया, चोरी। 4 से ज्यादा संख्या थी, डकैती। डकैती के दौरान हत्या। इसके अलावा उसका बस में किडनैप करके ले गए थे 365, अपहरण। उसकी हत्या हो गई थी 302, सबूत मिटाए थे 201, सामूहिक अपराध किया था 34। दरोगा 1 नंबर का था वहां का, एकदम फुल ट्रेनिंग वाला था, पूरा का पूरा झोंक दिया, जितना लग सकता था उतना लगा दिया। मोबाइल चोरी हुआ था, चोरी का भी लगा दिया, 4-5 को था, डकैती भी लगा दिया। बस को ले जाके दूसरे जगह जाके बसवा धुल दिया था, सबूत मिटाया था। अब बस से लेके गया था, इसलिए क्या लगा था? सबसे बेस्ट काम कौन किया था? हैदराबाद की पुलिस ने। हैदराबाद एनकाउंटर कर दी थी। एक आदमी हमसे पूछे कि हैदराबाद पुलिस ने तो फर्जी इनकाउंटर कर दिया उन अपराधियों का जो रेप के अपराधी थे। हम कह सुनिए, अगर इनकाउंटर ओरिजिनल है तो एक बार सैल्यूट, और अगर फर्जी मारा है 2 बार सैल्यूट। और इसे कुत्तों को जीने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर, यह हमारी संस्कृति नहीं है यहाँ पर।
और हम लोगों का शास्त्र ही सिखाता है कि यदि द्रौपदी का चीरहरण की कोशिश की गई थी तो महाभारत हो गया था, और सीता जी का अपहरण हुआ था तो सोने की लंका जल गई थी। ये मोमबत्ती जलाना हमारा संस्कार ही नहीं है, ये तो अंग्रेजवा ले आके कैंडल चालू कर दिया। दाग दे ससुरा छड़ गरम करके आंख फोड़ दे तो कैंडल जलाता है। कैंडल का काम है, सीधा दे के मार के हत्या कर देना चाहिए वहां पे तुरंत। और जो भी ऐसे महिलाओं के साथ एसिड अटैक, रेप की घटना करता है, उस व्यक्ति का बड़े साइज का पोस्टर एक और बाप बहन सब होना चाहिए और चौराहे पे लगा होना चाहिए, क्योंकि हर लड़का को पता होना चाहिए कि अगर हम किसी की बहन की इज्जत से खेलेंगे तो हमारे बाद हमारे जैसे अपराधी का उसकी बहन के साथ फोटो चौराहा पे लगेगा, जिंदगी भर वो बैठ जाएगी कुंवारी, तब समझ में आएगा उसको। यहाँ पर ऐसा हो, देखिए कानून बहुत सख्त होना चाहिए। हम इस चीज के खिलाफ रहते हैं कि मानवता, अपराध कर दिया मानव नहीं है, वरना रावण में किस चीज की कमी थी? विद्वता में नापिएगा तो बढ़िया बढ़िया भगवान लोग को हरा देता है विद्वता का। शनि को तो बंदी बना लिया था वहां पर, यमराज और शनि को बंदी बना लिया। लेकिन अगर आप अपराधी हैं तो आपको अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। पूरा चौराहे पे उसका फोटो लगा होना चाहिए। सोचो का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब सीज कर देना चाहिए। कोई बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, वैक्सीन तैक्सीन कुछ नहीं लगेगा। भाग चट्टा कहीं का यहाँ पे। ऐसा जब हो जाएगा तो हर बहन अपने भाई से कहेगी कि तोरे चक्कर में हमारा लाइफ खराब होगा। उस समय तब उसको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन सजा क्या है? बहुत सी कम है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर लेते हैं इस चीज। सजा एकदम सख्त होनी चाहिए, हम एकदम भयंकर। यहाँ पे रूह को कांप जाए एकदम। समझ में आ गया? सऊदी अरब उस काटिए देता है, सऊदी अरब में कोई लेट काट दिया, यहाँ पे सीधे यहाँ पे काट दिया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 395, 396, आगे बढ़ जाए। कुछ लोग गलत ही फंस जाते हैं। देखिए हाँ, ये एक अलग चीज है, कुछ लोग गलत फंस जाते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर तरीका होता है। हम उन्हें नहीं कर रहे जो गलत फंस गए, जिनके खिलाफ अपराध सिद्ध हो गया। जैसे दामिनी जैसे केस में 10 साल तक लेके झेला गया उसको, 2020 में फांसी हुई थी, 8 साल तक। उनमें कौन चीज खोज रहा था? नहीं समझा? उसको हैदराबाद पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए। जितना भी रेप के आरोपी है सबको कहां भेज दीजिए? हैदराबाद पुलिस में। अगले दिन अखबार में निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ बिहार पुलिस को नहीं ओकरे बंदूक छीन के लेके चल जाएगा। आगे बढ़ जाए। डकैती के दौरान हत्या 315 छल, इसको छोड़ दीजिए, किसी काम का नहीं। 320 याद रखिएगा, धोखा। 420 धोखा, 420 धोखा, जानबूझकर धोखा देंगे। 420 जैसे गलत मार्कशीट लगा देना। आप किसी एग्जाम में कहेगा कि 50% नंबर अनिवार्य है, आपका 45 है, डाल दिए 55। सोचेंगे हो तो जाइए करेगा, तो पुलिस क्या करेगा? केस डाल देगा आपके ऊपर। किसका? 420 फर्जीवाड़ा का केस डाल देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? 420 धोखा, 420 444 दूसरा विवाह। आज तो एक और कांड कर दिया, देखिए 497। 420 बोलिए तो 444 शादी, 497 व्यभिचार। 497 क्या है? व्यभिचार नहीं लिखा है क्या जिसमें? व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब क्या होता है? अगर कोई शादीशुदा महिला है, पहले ये कहा जाता था कि अगर कोई शादीशुदा महिला है, शादी के बाद अगर उसका किसी दूसरे पुरुष से संबंध है तो उस महिला को ही अपराधी माना जाता था। तो महिलाओं ने केस किया, केस कोर्ट में कहा कि अगर शादीशुदा पुरुष है और वो अगर किसी से संबंध बनाता है तो ये उस पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए। या तो इसे हमारे पे भी हटा दीजिए या तो उस पर से भी एप्लीकेबल कर दीजिए। ये मांग गलत नहीं, किसी एक को आप नहीं कर सकते यहाँ पर। तो कोर्ट ने कहा कि 497 अब एप्लीकेबल नहीं है। अतः कोई शादीशुदा पुरुष है, उसका भी किसी से संबंध है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं मानेगा। और अगर कोई शादीशुदा महिला है, उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। लेकिन इस घटना को तलाक का एक ठोस कारण मान के तलाक दिया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब अगर किसी महिला का किसी दूसरे से संबंध है तो वह व्यभिचार की अपराधी नहीं है, हाँ, लेकिन उस बेसिस पर उसे तलाक इजिली मिल जाएगा। अब 497 तलाक का एक सॉलिड कारण है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? नपुंसकता भी तलाक का एक क्या है? कारण होता है। नपुंसकता तलाक का क्या होता है? कारण। अब देखिए पहले होता भी था नपुंसकता बहुत 40 साल उम्र है, अब ब्याह करेगा 15 साल की लड़की से,
10 साल जब तक ये बड़ी होगी वो रिटायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो नपुंसकता में चल जाएगा। तो इस पे बेचारी लड़की का लाइफ खराब होगा कि नहीं? तो नपुंसकता के आधार पर वो कोर्ट में कह सकती है कि हमको इससे क्या चाहिए, बुढ़ऊ से तलाक चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं। ये चीजें गलत है। आप समाज में किसी लड़की का जीवन जी के देखिएगा कितना टफ है। आपके माँ बाप आपके लिए आराम से 5 साल 6 साल छोटी लड़की लाएंगे और खूब अच्छा से उसको लोग अच्छा तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा दुल्हन लाए हैं। लेकिन गलती से अगर किसी लड़की का हस्बैंड, अगर लड़की 5 साल बड़ी हो गई और हस्बैंड 5 साल छोटा हो गया, कह देंगे माई उठा लाया है। तो उसको काहे नहीं कह देंगे कि इसका बाप उठा लाया है? समझ में आएगी नहीं आएगा? ये चीजों में काफी ज्यादा मतलब भेदभाव समझ में आ गया। ये हमारे यहाँ पे इस चीज में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जैसे अभी लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन इस पर कोई सॉलिड चीजें काम नहीं की गई। समझ में आ गया कि नहीं? 21 साल शादी की उम्र करने से कहीं ज्यादा बेहतर था आप कह देते कि शादी के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। समझ में आ गया? फिर वो अपना अधिकार लड़ के ले लेती, उसको नहीं बोलना पड़ा। अरे 21 साल में तो पीजी हो जाता है। तो आप 21 साल से अच्छा था कि आप कह देते पीजी अनिवार्य है। तो गरीब लोग कहते हैं हमारे पास पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो आप फ्री भेज दीजिए, नहीं तो दिल्ली भेज दीजिए, एजुकेशन फ्री है कि नहीं? यहाँ पर तो महिलाओं के लिए हम तो कहते हैं पुरुष के लिए पढ़ना कंपलसरी हो ना हो, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना वहां पर। क्योंकि अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चे को कभी बिगड़ने नहीं देगी। तो आपको इतना फुर्सत कहाँ मिलता है? आप अपने पिताजी से ज्यादा सीखे हैं कि माताजी से? माताजी से सीखे हैं लोग, पिताजी से तो समय कहाँ रहता है पिताजी के पास। ये जरूरी होना चाहिए। तो महिलाओं का लाइफ काफी टफ, जितना में वो सरवाइव करती है ना उतना में आप नहीं झेल पाएंगे वहां। सोचिए बेचारी उस घर में चली जाती है जिस घर में उसकी सास कहती है पराये घर से आई है, और माँ पहले से पाल के रखती है ये कह के कि दूसरे घर जाएगी। कौन है उसका घर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब अगर आपको सास अगर ये बात कहे कि आप पराये घर से आई हैं, समझ में आ गया कि नहीं, आपका घर नहीं, तो आप ये बात जरूर कहिएगा। तब खान सर ने ये बोला था कि अगर पराये घर से आई हैं तब तो आप भी पराई हो गई, हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों करें? अपने पे मत लीजिएगा, हमरे पे फेंक दीजिएगा। अगर कोई इस तरह से नहीं, आप अपना आप कहिए कि आपको हम उतना रिस्पेक्ट करेंगे जितने अपने माँ बाप का करते हैं। एक बार आप हमको अपनी बेटी समझ के तो देखिए। समझ में आ गया क्या? और जो सास आपकी रेस्पेक्ट करती है आप अपनी माँ से ज्यादा उसका रेस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर सास रेस्पेक्ट करती है और आप रेस्पेक्ट नहीं करिएगा तो आपने 100 लड़कियों की और लाइफ बर्बाद कर दी। ये गलत बात है। एक लड़की ने क्या कहा था, बूढ़े होने पर माँ बाप जो होते हैं, काफी देखिए लड़का अपने आप को साबित करना चाहता है, लड़की अपने आप को साबित, दोनों में थोड़ी कमियां रहती हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, लड़कियों को एजुकेशन तो मिल जाता है बट सोशल एजुकेशन इनको नहीं मिल पाता है। आप समाज में घुल मिल के नहीं रहती हैं। आप समाज का वो चेहरा देखिए जो समाज आपको दिखाता है, लेकिन समाज का वो चेहरा आप नहीं देखिए जो समाज आपसे छुपाता है। क्योंकि कोई भी आता है प्रोफेशनली तो आपके सामने अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन लड़कों ने उस समाज को भी देख रखा है जो दिखता है और उसे भी देख रखा है जो इसे नहीं दिखता है, क्योंकि इनके साथ छल कपट समाज में हमेशा रहते हैं। तो ये समझदार हो चुके रहते हैं समाज के हिसाब से। आप नहीं ढली है समाज के हिसाब से। लड़कों से कोई मुस्कुरा के बात करेगा, अच्छा से कर देगा, समझ जाएगा झूठ बोल रहा है यहाँ पर। और लड़की लोग से 2-4 को बढ़िया बात कर देगा, इसको लगे बाप रे बाप अवतार लिया ही, मेरे लिए इससे अच्छा कोई है ये नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? इस सब चीज को समझना चाहिए। एक लड़की ने कहा था कि बूढ़े माँ बाप जो होते हैं उनको घर से लोग निकाल देते हैं। अगर माँ बाप के पालने की जिम्मेदारी बेटे से लेकर बेटियों को दे दी जाएगी तो कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं रहे, कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं दे। तो इस पे एक लड़के ने बोला था कि अगर हर लड़की अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ जाए तो पूरी दुनिया से वृद्ध आश्रम खत्म हो जाए। समझ में? इसमें लड़की ने दोनों की जिम्मेदारी होती है। सास उसको अपनी बेटी बहुत अच्छी लगती है और उसकी अपनी बेटी 8 बजे सो के उठे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू 4 बजे उठ जानी चाहिए। 4 बजे बूढ़ा बूढ़ी तनी अपनी बेटिया को उठा के दिखाओ तो बहू को उठाना। ये हर सास से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर अपनी बेटी को सुबह 4 बजे उठा सकती हैं तो आप अपने बहू को भी उठाइए। और अगर बेटी 10 बजे तक सो सकती है तो बहू को भी अधिकार है, क्योंकि बहू तो मेहमान बन के आई है, उसकी तो और इज्जत होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की लोग को भी कहते हैं, याद रखिएगा मेरी बात कड़वी होगी लेकिन औरत को ज्यादा तकलीफ औरत ही देती है।
ये बात हमारी कड़वी लग सकती है, लेकिन आप देखिएगा किसी औरत को उसको ससुर कम सताए होंगे, सास ज्यादा सता देती हो, या किसी माँ को उसका बेटा कम लेकिन बहू ज्यादा सता देती हो। तो इस चीज में ईगो मत रखिएगा। अगर सास कुछ बोल भी देना तो बड़े का गाली भी आशीर्वाद समझ के रख लेता है, अगर आपके परिवार का है तो। बाहर वालों के लिए नहीं कहते, लेकिन इन सब चीजों को समझिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सरकार को भी एक बार कहना चाहते थे कि इतने देश में है, इतनी लड़कियों की शादी कम उम्र में कम से कम एक स्कूल का सिलेबस होना चाहिए, जिसमें कम ज्यादा नहीं 1 महीने का ही सिलेबस होना चाहिए, जिसमें लड़कियों को यह सिखाया जाए कि सास ससुर के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर इस तरह से बिहेवियर आ गया कि नहीं ससुरा पागले कैटेगरी का है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। हमारा कोनो पागलों को दे दो ना, हम आराम से हैंडल कर देंगे। रीजन क्या, इतना ना ठोकर खाए हैं कि हमारे पैरों से अब ठोकरों को डर लगता है कि उखाड़ के फेंक देगा ये। लेकिन आप लोग ठोकर नहीं खाइए, आप नहीं संभाल पाती हैं किसी चीज को, तो ये चीजें भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है, वरना परिवार बहुत अच्छा से रह सकता है। और आप लोगों को भी कहते हैं, हमेशा आपको यह सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं। एक बार ये भी सीखिएगा कि लड़के रुलाते नहीं है। समझ में आया ना? यहाँ पे लड़के अगर रोते नहीं है तो लड़कों को रुलाने का भी अधिकार नहीं है। और लड़की लोग को भी एक चीज कहेंगे, आप लोग के अंदर लड़कों को एक चीज कभी पसंद नहीं है, मुंह फुलाकर बैठ जाना। अगर स्कूल में ये सिलेबस रहता तो आपको ये पढ़ाया गया रहता। लड़का हर उस लड़की का बर्दाश्त कर सकता है जो उसे मुंह ना फुलाए। 2 मिनट 5 मिनट बस, 5 मिनट से ज्यादा हुआ उसका सबर का बांध टूट जाता है। लड़का कभी मुंह फुला के नहीं बैठेगा। आप अपने भाई को देख लीजिएगा, मार देगा आपको, फिर शाम को बोलेगा नाश्ता लाओ, लेकिन आप ले जाकर ना समझ में आ गया कि ना? अपने बोल दिया अपने से। आप उसको मार लीजिए 2 लाठी, वो आपको माफ कर देगा, आपको नहीं बोल, लेकिन गुस्सा मुंह मत फुलाना लो। ये लड़कों को नहीं। आप लड़का लोग बताओ, आपको 2 लाठी पिटाना पसंद है कि मुंह फुलाना? ये करा 5 लाठी। तो लड़की लोग समझो, आपके माँ बाप इसको सिखाते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो, हम लोग के जो शिक्षक थे आज भी उनको रियल में जो बोला जाता है भगवान, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया वो एग्जाम में तो काम आया ही, आप जीवन में भी बहुत काम आया। शायद हम उस बहुत खुशनसीब हैं जो हमें शिक्षक बहुत बेहतरीन मिले थे, इतना बेहतरीन शिक्षा दिया, आज भी काम आता है वहां पे। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को भी दिया जाए, आप लोग को उतना सीखो। तो लड़की लोग इस चीज को समझ में आ गया कि नहीं? और अपने घर के रिश्ते में जो अपना रिश्ता होता है उसके में जितना झुक के रहिएगा उतना आप आगे जाइएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी क्लास में 1 घंटा लेट आ गए तो हम अकड़ जाएंगे, हमारा क्लास है, क्या हो गया, लेट हो सकते हैं, आपके मन में थोड़ा खराब लगे। जिस दिन हम 1 घंटा लेट आए, अगर आपसे विनम्र कर दे कि आपसे हम क्षमा चाहते हैं, 1 घंटा लेट हो गया, क्या आप हमसे गुस्सा होइएगा? तो जहां आपका रिलेशन होता है वहां झुकिए, जितना झुकेंगे आप उतना ऊपर उठेंगे, अकड़िएगा नहीं। यहाँ पर जिस दिन हमसे लेट हो जाता है हम सहजता से आपसे माफी मांग लेते हैं कि आज हम आपसे क्लास नहीं ले पाए, सहजता से, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे अपने हैं। जिस दिन हम अकड़ने लगेंगे आप ये समझिएगा कि हम आपको अपना मानना छोड़ दिए। डिसिप्लिन अलग चीज है कि गलती करिएगा तो डांटना पड़ेगा, वो एक डिसिप्लिनरी चीज होती है, वो जरूरी होती है। लाइफ सब लोग को ये बात कहते हैं, लेकिन आप लोग इसको समझिए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि लड़कियां हैं, देश का हिस्सा, इनको अच्छे से सिखा दिया जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। समझा के गुस्सा होगी लोग किसी से, आप 5 मिनट के लिए बस मुंह फुला लेना। किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो, इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। चल अब तुम लोग यहाँ पढ़ाई कर, सब देखो खचरा क्या कर रहा है सर। थैंक यू सर, सिखा तुम लोग को रहे, आई थैंक यू कर रहा है सर। तुम लोग कितना खचरा है। एक लड़की करिए सर, दिन भर क्लास ली जाए। अरे किस्तों में आपको धीरे धीरे समझा देंगे। लड़की लोग को कभी कभी बोलते हैं ना, बुरा मान जाती है, ऐसा नहीं है बाबू। आप जिस दिन आप लोग बड़ी होइएगा ना, जब जीवन में कभी फंसिएगा और ये शिक्षा काम आएगा तो याद आएगा कि कोई टीचर थे जो टीचर की तरह नहीं, एक मरखा भाई की तरह आपसे झगड़ा करते थे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन हमारा यही कोशिश रहता है कि आप कभी भी जाइए, जहां रहिए खुश रहिए। आप लोग जीवन में किताबी नॉलेज बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, एग्जाम के बाद आपका व्यवहारिक नॉलेज काम है। समझ में आया कि नहीं? और लड़का से भी कहेंगे, पर्सनल रिलेशन में हमेशा आप झुक के रहिए, जितना झुक के रहेंगे लोग आपको उतना ऊपर बैठा के रखें। पकड़िएगा तो पर्सनल रिलेशन ही नहीं रह जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सास डांट देगी तो तुम लोग क्या लड़ जाएगी?
आराम से कर दीजिए, गलती हो गया, हमारा घर नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। वो बेचारी खुदे रोने लगेगी, यार कितना सीधा मिली हमको। उसके पास भी हृदय होता है कि नहीं, अकड़ जाएगा, अपने बेटिया को नहीं देख रहे, हमने को कहेंगे। सुना देगी कि नहीं सुना देगी? नहीं सुना देगी, बहुत सुना देगी आप। तो चलो अब देखते हैं, आप याद हो गया कि नहीं याद हो गया? व्यभिचार 300, 497 व्यभिचार, 497। देखो ये गधा क्या कर रहा है। सर सोशियोलॉजी का भी बैच शुरू कीजिए। देखो बाबू, सोशियोलॉजी में आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाई होता है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन खाली जेब और खाली पेट सिखाता है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है। ये बहुत जरूरी चीज होता है यहाँ पर। जिन ठोकरों ने, जिन पैरों ने कभी ठोकर नहीं खाई है ना, उम्मीद छोड़ दीजिएगा ये पहाड़ जैसी बुलंदी चढ़ सकते हैं। इसलिए ठोकर का खाना जरूरी है। लोग खामखा कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग आता है, ठोकर खाने से आता। इसलिए हम लोग ठोकर खा गए हैं, हम आपको समझाते हैं कि उसी ठोकर से आप मत जाके लड़ जाइए। चलिए बताइए, सामूहिक अपराध, सामूहिक अपराध, सबूत मिटाना तो सही, हत्या, लापरवाही से हत्या, डॉक्टर कभी लापरवाही से ऑपरेशन कर देता है, क्या लग जाता है? 304। एक कोई मूवी थी, छोटा लड़का अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा था, बिस्किट खा लेता था, तो उसको ऑपरेशन करके पीछे का टीवी बंद हो गया, चालू हो जाएगा, देख लेना जी आप। कोई ऐसे मूवी बनी थी जिसपे ऐसे लगा था, कोई क्या नाम था उसका? हाँ, अंकुर अरोड़ा, ऑपरेशन अंकुर अरोड़ा। बेचारा का छोटा बच्चा रहता है उसका, और वो बेचारा ना ऑपरेशन से पहले बिस्किट खा लेता है, और उसका डॉक्टर फोन पे बिजी रहता है। नर्स बताती है सर ये बिस्किट खा लिया है, राइस वो चाहिए, राइस ट्यूब चाहिए निकालने के लिए, निकालता नहीं, ऑपरेशन कर देता है, और वो रिएक्शन कर देता है, और उसका लड़का मर जाता है। तो कैसे, कौन सी मौत है? जानबूझ के तो है नहीं, क्या है? लापरवाही से। क्या लगेगा? 300 मारे बच गया। हाँ 307। देखिए जब तक खून नहीं निकलेगा और जब तक हड्डी तक चोट नहीं जाएगी 307 नहीं लगेगा। यानी पीठ पे तमाचे तमाचे मारते रहिए, 307 नहीं लगे। ऐसे पेटवा में बकोट लीजिए, ऐसे चिवटी काट लीजिए, 307 नहीं लगता। यहाँ समझ आ गया कि नहीं? लेकिन खून निकल गया तो 307, हड्डी तक चोट पहुंच गया तो 307, उससे पहले 307 नहीं लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए पुलिस को देखिएगा, ये फिल्ली जो होता है ना, ये फिल्ली इस पे मारती है, इस पे मारेंगे। यहाँ समझ में आ गया? गर्म पानी से एकदम पूरा फिर क्या कर देगा, साफ कर देता है। बताइए आत्महत्या की कोशिश 309। देखो पीछे पीछे टीवी को फोन से कनेक्ट कर देता है। अब आजकल टीवी स्मार्ट टीवी आ गया, तो कुछ कुछ जो होता है ना, डबल पड़ोसी वाला रहता है, तो उस सब टीवी को बताओ फोनवा से कनेक्ट कर देता है। अब ऐसा सबको हम क्या कहेंगे? ये तो गलती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है कि नहीं? अच्छा बताओ, ऐसा पड़ोसी है कि डबल पड़ोसी? तो पहचानना लोग डबल पड़ोसी को, टीविया कनेक्ट कर देता है गधा कहीं का। हाँ? ये खचरा क्या कर रहा है कि धारा 497 लगना चाहिए उसमें। बकुलवा दिखने में बस सीधा है। बताइए इसको, बकुलवा को कितना खतरनाक निकला ये। सीधे क्या कह रहा है कि सर उसमें 497 होना चाहिए। बताइए कितना खतरनाक है ये। आगे देखते हैं बाबू, देखिए याद हो गया कि नहीं हो गया? पूरा मन से पढ़ा है। अपहरण बोलिए, रेप, गैंगरेप, अप्रकृतिकृत 377, चोरी 379, डकैती के दौरान हत्या। 4 आदमी से कम रहेगा तो डकैती लगेगा, और 4 आदमी से ज्यादा रहेगा तो हाँ डकैती पे जमानत नहीं देता है, चोरी पे दे देता है। याद रहेगा ना? आगे बढ़ जाते हैं। 320, 420, 497 व्यभिचार, 497, 144। हाँ सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं हो सकता। जैसे कोरोना में लग गया था, कौन सा? 144। जहां मार धार होने वाला रहेगा 144। धार्मिक उन्माद होने से पहले क्या लगा देता है? 144। देखिए भारत में जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, इसको अगर ध्यान से देखिएगा, उसके लिए केवल और केवल पुलिस की लापरवाही जिम्मेदार है। उसको पता होता है कौन सा एरिया संवेदनशील है, वहां पे पहले से खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमेशा बाद में आते हैं। इससे क्या होता है? होता तो 5 मिनट का है,
लेकिन सौहार्द अगले 5 साल के लिए बिगड़ जाता है। तो ऐसे आपके समाज में भी 2-4 गो होगा सब, हर धर्म में 2-4 गो नमूना होता है सब, जिस पर क्या लगना चाहिए था 400 लेकिन नहीं लगा समय पे और उसी का नतीजा हो गया ये पड़ोसी वाला। ये सौहार्द बिगाड़ देता है। इसके लिए पुलिस को क्या रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। पुलिस को अगर पुलिस चाह दे ना, पुलिस चाह दे तो कहा जाता है कि मंदिर से चप्पल चोरी नहीं हो पाएगा, लेकिन बस उसके ऊपर वो जिम्मेदारी है, इतना बोझ है पुलिस के ऊपर कि वो भी क्या करेगी। आपका 497 समझ, 144 समझ में आ गया। अब देखिए 166A क्या होता है। अगर पुलिस FIR नहीं लिखती है तो आप क्या जा सकते हैं, 166A के तहत पुलिस के खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। लिखा है कि नहीं, हाई कोर्ट में। कहां कर सकते हैं, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में गया। 166A लेके हाई कोर्ट में जाएंगे ना तो हाई कोर्ट पुलिस को सीधे कहेगा तुम FIR लिख, और उस समय कौन आईओ था थाना अध्यक्ष, उसको मेरे पास भेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 144 हाईकोर्ट का नाम एक हाईकोर्ट में बहस चल रही थी, तो पुलिस को जांच के लिए चश्मदीद गवाह के रूप में बुलाया जाता है ना, तो पुलिस वर्चुअल चल रहा था मीटिंग, ऐसे ऑनलाइन नहीं होता है। तो पुलिस दरोगा थे, वो कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और जज देख लिया, टर्मिनेट कर दिया। हाँ अब देखिएगा, ऐसे यूट्यूब पे वो वीडियो भी पड़ा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे जज के आगे, जज झाड़ दिया उनको, कहा हमारे सामने तुम कोल्ड ड्रिंक पिएगा। डिसिप्लिन भूल गया यहाँ पर। हम लोग संसद के पारित विधेयक को 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, और तुम हमारे सामने कोल्ड ड्रिंक पिएगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को खड़ा रखता है, सब बैठने के लिए नहीं देता है, खड़े रहिए आप चुपचाप वहां पर, और उनके आगे कोल्ड ड्रिंक पिएगा, झाड़ दिया उनको तुरंत। तो ये हो गया आपका 166। FIR कोई नहीं लिखेगा तो क्या करना पड़ेगा, 166। हालांकि अगर कोई FIR नहीं लिखता है तो आप दूसरे जगह जाके भी FIR लिखवा सकते हैं। ऐसे FIR को जीरो FIR कहते हैं। जैसे 2011-12 की बात है कि 13 में आसाराम बापू पे जो FIR लड़की ने लिखवाया था, तो राजस्थान में जब वो लड़की FIR लिखवाने गई थी तो राजस्थान की कोई पुलिस ने FIR नहीं लिखा था, क्योंकि उनका दबदबा था। तो वो लड़की अपने पिता के साथ दिल्ली गई और दिल्ली में FIR लिखा गया। तो घटना के अलावे किसी अन्य पुलिस स्टेशन पे जब FIR लिखते हैं तो उसे जीरो FIR कहते हैं। बाद में इसे ट्रांसफर किया जाता है उस थाने में। तो जब ये बात हुआ जीरो FIR, तब तक मीडिया उठा ली बात, और मीडिया कहीं कहीं बहुत अच्छा काम किया है। सुशांत सिंह राजपूत पर अगर मीडिया नहीं आई रहती तो न्याय नहीं मिला रहता। हमेशा याद रखिएगा, मीडिया के नाक में दम कर दीजिए आप, आपकी भी बात को उठाइए। यहाँ पर कैसे नहीं मीडिया उठाई रेलवे का मामला, नाक में दम कर दिया था आदमी, नहीं पूरा माइके लेके झोंझे पहुंच गया था, इतना है ऐसे बांध के, हमको बांध देगा एक के में से, एक को लेके पूछ ऐसे यहाँ, समझ में आ गया। तो बताइए जीरो FIR समझ में आ गया। अगर जीरो FIR भी नहीं लिखा तब कहाँ जाएंगे, न्यायालय। न्यायालय में होता है एक, ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेसुरी है, रहना तू पल। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM, मुख्य दंडाधिकारी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके जाके FIR लिखवा दे, वो लिख देगा। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेसुरी है, रहना तू पल पल के। एकरा पे करने कोई दबाव बना के दिखा दे जज के ऊपर, जाए ना तेन दबाव बनाए जज के ऊपर। अगर जज को कोई फोन कर देगा ना तो डायरेक्ट जेल डाल सकता है। आप हमको कॉल क्यों किए सोच सकते हैं, उसको इतना पावर होता है, आप हमको कॉल क्यों किए, मतलब आप हमारे केस से रिलेटेड नहीं है। हम उसको वकील कर सकता है या केस से रिलेटेड जो ऑथराइज पर्सन है। बाकी यही मशरूम कॉल कर देगा समझो, तो उठा के लेके चला आएगा, चला तेरा मशरूम को यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, धारा समझ में आ गया, FIR समझ में आ गया, जीरो FIR, जीरो FIR नहीं हुआ तो CGM कोड, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, CGM कोड। अब पुलिस अगर FIR नहीं लिखेगी 366A, 366A, देखिए पुलिस 166 है, 366 बोल दिए, 166A। देखिए ध्यान से समझते हैं, कर्फ्यू 144 में क्या अंतर है। 144 में आप निकल सकते हैं, समूह में नहीं निकल सकते हैं, और कर्फ्यू में आप निकल ही नहीं सकते हैं। कर्फ्यू में आप निकल गए तो पुलिस गोली मारने के लिए भी पावरफुल होती है। लॉकडाउन में आपको पुलिस लाठी उठी पीट सकती है, गोली नहीं मार सकती है। तो सबसे नॉर्मल क्या होता है 144, उससे टफ होता है लॉकडाउन, और उससे टफ होता है कर्फ्यू। कर्फ्यू में तो मारिए देगी आपको, अगर निकल गए ना तो कर्फ्यू फुल राइट होता है, पुलिस को आपको गोली मार सकती है। कर्फ्यू में एकदम लास्ट कंडीशन पे क्या लगाया जाता है, कर्फ्यू लगा देगा, आप नहीं निकल सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं। कर्फ्यू भी बहुत अजीब चीज हो जाता है, दिक्कत होता है।
समाज में कहीं भी सौहार्द बिगड़ेगा, याद रखिएगा लास्ट में आप ही को झेलना पड़ेगा। आग जहां पे भी लगेगी ना, आग बुझने के बाद जहां लगी है वहीं के लोग का घर काला होता है। आग लगाए कोई भी, मोहल्ला आपका जलेगा। इसलिए ऐसे लोगों को दूर रखिएगा। आगे बढ़ जाए। अब एफआईआर हो गया, अब इसके बाद क्या होगा समझिए। एफआईआर होने के बाद क्या होता है, केस डायरी। केस डायरी के बाद चार्जशीट में क्या लगता है, धारा। अब इसके बाद आईपीसी का काम खत्म, इंडियन पिनल कोड का काम खत्म। इंडियन पिनल कोड पुलिस लगाती है कि ये अपराध किया है। अब ये मामला कहां जाएगा, कोर्ट में। तो कोर्ट में चलेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कोर्ट किस पर चलता है, सीआर थाना, ये जीआर पे। आपको अरेस्ट किया जाता है किस आधार पर, अब सजा दे दिया सीआर। कोर्ट का प्रोसीजर सीआरपीसी, जमानत मिलता है सीआरपीसी, जेल में जाते हैं सीआरपीसी। अब पुलिस का काम आईपीसी। पुलिस याद रहेगा ना पुलिस का। अब चलेगा, मान के चलिए आपके ऊपर हो गया एफआईआर, पुलिस ने लिख दिया केस डायरी 107, छोट मोट मारधार में लगता है, लगा है क्या आपके ऊपर। हाँ, खेतों के मामले में लड़ गया होगा चाचा चाचे, बताओ खड़ा हो। कोई नहीं पहचानता है किस मैटर पे लगा है, किस मैटर पे 107 लगा है, जमीन वाला विवाद। देख हम जानते, धारा सुनते पहचान गए। हाँ, अगल बगल पटदार से लगा होगा, लगा है ना, और मैं नाम डाल दिया होगा, तुम्हारा भी डाल दिया ना, टेंशन मत लियो, बैठ जाओ। सनहा वो आगे बता देते हैं। जब कोई बहुत नॉर्मल चीज होता है तो उसके लिए एफआईआर ना लिख के सनहा लिख दिया जाता है। जैसे मेरा 500 का मोबाइल गायब हो गया, कोई मोबाइल गायब हो गया। अब हमको पता है कि ये पुलिस के ऊपर क्या डाल सकते हैं, नॉर्मल सनहा डाल सकते हैं, बस इस सूचना के लिए कि ऐसा मिसयूज ना हो जाए। मेरा एटीएम कार्ड गायब हो गया या मेरा आधार कार्ड गायब हो गया, उससे मिसयूज भी हो सकता है, कोई मर्डर करके आधार कार्ड वहां फेंक देगा। तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, सनहा। सनहा एफआईआर की टाइप का होता है, उसी तरह सारी बातों को लिखा जाता है और उसमें वो क्या लिख देता है, सनहा लिख देता है। क्या लिख देगा, सनहा। सनहा में आपका बहुत ज्यादा, सनहा बस इंफॉर्मेशन के लिए होता है और एफआईआर कार्रवाई के लिए होता है। एफआईआर वगैरह समझ में आ गया। अब चल गए, एफआईआर हो गया, अब पुलिस आपको क्या करेगी, खोजने लगेगी। किस लिए, गिरफ्तार करने के लिए। किस लिए, गिरफ्तार करने के लिए। तो गिरफ्तार करने के लिए जब खोजती है तो उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। क्या लेना पड़ता है, अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत क्या लेना पड़ता है, अग्रिम जमानत। गिरफ्तार होने से पहले कोर्ट में जाइएगा। अब कोर्ट में जाके वकील आपको खड़ा कराएगा कटघरा में, जज खड़े रहेंगे, जज साहब बोलेंगे ऐसे करिएगा, यस सर। तो कोर्ट वकील कहेगा इसके ऊपर थाना में ये एफआईआर लगा दिया गया, जबकि ये दोषी नहीं है। तो कोर्ट कहेगा तू कौन होता है डिसाइड करने वाला, दोषी है कि नहीं। कहा कि जज साहब प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये दोषी नहीं है, और जो इन पर धाराएं लगाई गई हैं ये धाराएं भी बहुत संगीन नहीं है। अगर ये बाहर भी रह जाता है तो कोई जांच पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो जज देखेगा छोटा मोटा मामला है, जैसे उसमें 107 लग गया है, खेत में विवाद में लगा देता है कि आगे मार न हो, बस इसीलिए लगा ही जाता है कि अगला मार न करे, बस ही लगा देता है। कोर्ट क्या दे देता है, एंटीसिपेटरी बेल। अब एंटीसिपेटरी बेल लेके आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। अब थाना में ले जाके दिखा दीजिए एंटीसिपेटरी बेल, थानादार आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। अब छुट्टा सड़ की तरह घूमिए, वकील करिए, और उसके बाद से पुलिस अपना केस डायरी लिखेगी, केस डायरी के बाद चार्जशीट लिखेगी, फिर आप पर मुकदमा चलेगा, और इस मुकदमा के आधार पर आपसे क्या क्या कार्रवाई होने वाली है आगे, अब लंबा चल जाता है। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अगर गिरफ्तार हो गए तब आपको जमानत लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, जमानत। गिरफ्तार हो गए तो पुलिस कहां भेज देगा, जेल में। तब आपको अग्रिम जमानत नहीं, क्या लेना पड़ेगा, जमानत। जमानत लेना पड़ेगा। आपका वकील आएगा, सारा फाइल देगा, जज के पास बहस होगा कि साहब ये घटना के समय उपस्थित नहीं था। वहां पुलिस खड़ी हो जाएगी, कहेगी नहीं बड़ी भयानक मार करता है, घर जला दिया उसका। घर जला दिया, जज कहेगा घर जला दिया, छोटा ही तो डकैत है। जमानत राज का खारिज, जमानत देगा ही नहीं, रहिए जेल में। तो कहिएगा साहब केसवा कौन लड़ेगा, तो जज कहेगा पहले ही कौन ना तुम लड़ रहा था, वकील लड़ेगा। केस कौन लड़ेगा, वकील। तुम जाओ वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, फोनवा बंद कर दे बम्मी। होशियार बनती है, फोनवा इसे लगा, हाँ जमानत मिल जाएगा। बताओ वकीलों के जज को शिकारी। बताइए
आगे बढ़िए। अग्रिम जमानत मतलब दाहिने मुड़ तेज चल। अग्रिम जमानत का मतलब जाओ यहाँ से। अग्रिम जमानत छोटे मोटे मामले में मिल जाता है और जमानत भी छोटे मोटे मामले में मिल जाता है, लेकिन बहुत बड़ा मामला रहेगा जमानत नहीं मिलेगा। आसाराम बापू चिल्लाते रह गए जमानत नहीं मिला, राम रहीम चिल्लाते रह गए जमानत नहीं मिला, अजमल कसाब जमानत मिलेगा चोट्टा को, अजमल कसाब को जमानत दे देगा, जमानत मिलते छुट्टा साड़ की तरह बाहर घूमेगा। हालांकि जमानत देके हैदराबाद पुलिस को दे देना चाहिए, नहीं समझे? तो क्या हो जाता है, जमानत मिल जाता है। जैसे जमानत मिल जाएगा आप कहाँ चले जाएंगे, बाहर। कहाँ चले जाएंगे, बाहर। और नहीं मिला तो अंदर। पुलिस पकड़ के कहाँ भेज देती है, जेल में। पुलिस पकड़ के जेल में 24 घंटे के अंदर कहाँ भेजना है, जेल। कोर्ट के थ्रू कहाँ भेजना है, न्यायालय। समझ में आएगा कि नहीं, न्यायालय में आएगा। अब न्यायालय डिसाइड करेगा कि इसे जमानत देना है या नहीं देना है। समझ में, गिरफ्तारी से पहले कौन सी जमानत, अग्रिम जमानत। हाँ? बहुत ज्यादा लगता है 70, विवाद में रहता है। आप छोटा नॉर्मल विवाद में लगा दिया जाता है। छोटे छोटे विवाद में 100 से नीचे जितना रहता है ना, 100 के आसपास, ये सब छोटे मोटे में लगता है। जितना ऊपर जाइएगा 300 से लेके 350 के बीच में, ये सब मारकाट वाला है। समझ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर जमानत मिलेगा या नहीं मिलेगा कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट। कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करती है। लोल कहेगा तुम हर चीज में करने लगेगा तो तुमको कौन चीज समझ रहा है, जज वाला सारा चीज वो तुम यही पढ़ेगा पॉलिटी में। समझिए ध्यान से, जमानत अगर मिल गया तो आप कहां जाएंगे, बाहर, और जमानत नहीं मिला तो जेल। तो जब कभी भी कोर्ट आपको जेल भेजती है तो उसे कहा जाता है न्यायिक हिरासत। क्या बोला जाएगा, न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत, जुडिशियल रिमांड। क्या लिखेगा, जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड आपको भेज देगा कहां पर, जेल में। जब जेल में जाएंगे तो आपको पूरा जेल का प्रोसीजर हो जाएगा। आपको जेल में जाएंगे, खाना मिलेगा, चाय मिलेगा, यहाँ पर पैसा वैसा ले लेता है, यहाँ पर काम हम कराएगा, टिफिन उफिन मिलेगा। जेल में क्या होता है इसका पूरा वीडियो बना के रखे हम, ठीक है। जेल के अंदर कैसी जिंदगी है एक बार यूट्यूब पर देख लीजिएगा, पूरा बेहतरीन ढंग से उसमें समझाए हैं। किसी को दिक्कत नहीं होगा अगर कोई जाएगा वहां पर तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक दूसरा वकील कहता है सर, कहा सर जी ऐसा बताया जैसे लोग खुश होता है। हम एक वीडियो में कमेंट किया था कि जेल में तो सुविधा हमारे हॉस्टल से ज्यादा है। तो देखिए ध्यान से, अगर अगर आपने कोर्ट ने आपको कहां भेज दिया, जेल में, तो उसे क्या कहेंगे, न्यायिक। आपको भेज दिया कहां पे, न्यायिक हिरासत। बड़ा अपराध रहेंगे तो कहां भेज देगा, न्यायिक हिरासत में। कहां भेज देगा, न्यायिक हिरासत में। आपके वकील को कह देगा केस लड़िए, पुलिस को कहेगा सबूत जुटाइए। अब पुलिस कहती है कि मर्डर वही किया, उससे कुछ पूछताछ करना है, तो पुलिस आएगी कोर्ट में। जज साहब के पास पुलिस का दरोगा कहेगा महाराज श्रीमान हमको उससे कुछ पूछताछ करनी है, हमको भी कुछ दे दीजिए रिमांड पर। तो पुलिस रिमांड पर दे देता है, पुलिस हिरासत। क्या देता है, पुलिस हिरासत। हिरासत अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पुलिस रिमांड। क्या कहते हैं, पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड में क्या होता है, कैदी को जेल से उठाकर 14 दिन के लिए किसके पास भेज देता है, पुलिस के पास। देखिए जेल की पुलिस अलग होती है और इसकी पुलिस अलग। जेल में गया तो उसको दिक्कत नहीं है, जेल में उसको कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत क्या है, पुलिस अब जो पुलिस रिमांड पर आएगा, अरे बाप ओ बाप, जो मार मारेगा ना वहां पर, हथवा उठा के पूरा नहीं टांगेगा, आधे टांगे के खाली एरिया तक उठा रहे यहाँ पर, और उसके बाद जहां जहां मांस है वहां वहां मारेगा। लाठी का बेतवा लेके इसमें घुसा कैसे कूच देता है इसे, यहाँ पर खूब बढ़िया से उखाड़ देता है वही यहाँ पर, बढ़िया उठा के तलवा पे खूब बढ़िया से मार देता है, और पूरा मार और के बढ़िया से 3-4 घंटा टांग देगा तो लगेगा उखड़ जाएगा, उसका छोड़ देगा। सुबह आकर ये पकड़ के उठाएगा, इसे उठ रहे बाप बाप चिल्लाएगा। 14 दिन का काम 14 घंटा में कर देता है। बड़ी मार मारते हैं सब उसे पुलिस वाला सब। पुलिस से एक बार जो पिटा जाता है फिर वो किसी से नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता हो गया कि भाई एकरा से ज्यादा करेगा कुछ। समझ में आ गई? बहुत बुरा मारती है पुलिस, या तो सुधर जाता है या तो एकदम में बिगड़ जाता है। यही देखिएगा, पुष्पा को देखते हैं एकदम में बिगड़ जाता है, ये करेगा भाव। समझ में आ गई कि नहीं आ गया? हैदराबाद पुलिस को दे दीजिए, बचेगा नहीं।
हैदराबाद पुलिस बस यही कहते हैं। आगे बढ़ जाए, बोलिए। पुलिस मारी मर गया था, पुलिस पे केस हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? पुलिस की नौकरी चल जाती है। अब ये डिपेंड करता है किसको मार के मारा है, समझ में आ गया? गरीब की अहमियत, भारत में गरीब की जिंदगी की कुछ खास अहमियत नहीं देता है कोई भी, नेता हो, वकील हो, या फिर कोर्ट हो, मतलब पुलिस स्टेशन हो। अच्छा वकील नहीं रख पाएगा गरीब आदमी, काम खत्म हो जाएगा। तनी अमीर आदमी को करके देखे लोग ना, देखो विधायक जी को तनी कुछ करके देखे, दांते काट लेगा थनवे में घुस के, टेटनस हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना? पुलिस रिमांड समझ में आ गया? अब पुलिस रिमांड पूरा होता है तो फिर कहां भेज दिया जाता है? जुडिशियल रिमांड में। कहां पे? न्यायिक हिरासत में। जब तक आप न्यायिक हिरासत में रहते हैं आपको कैदी नंबर नहीं दिया जाता, अलग बैरक में रखा जाता है। और जैसे सजा कंप्लीट हो जाती है आपको पूरा नंबर अलॉट हो जाता है, आई कार्ड अलॉट हो जाता है। जेल बहुत बड़ा होता है, इस बैरक से उठा के दूसरे बिल्डिंग में भेज दिया जाता है, जहां अलग अलग कैटेगरी के क्या होते हैं? कैदी होते हैं। अब वहां आप आराम से सुबेरे चाय चना के नाश्ता में लाइन में लग जाइए, दोपहर के खाना में, रात के खाना में। पैसा है तो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंदर अचार, बिस्किट, सिगरेट, दारू सब मिल जाता है, व्यवस्था अंदर सब रह जाता है। पैसा वालों का सब हो जाता है, समझा क्या? मोबाइल वोबाइल सब मिल जाता है अंदर। पैसा नहीं है कुछ नहीं हो पाता है, समझ में गया कि नहीं गया? क्योंकि वहां पे भी तो जेलर है ना, मोबाइल रख नहीं सकते लेकिन अंदर पैसा खर्चा कीजिएगा मिल जाता है, समझ में गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? एफआईआर जो होता है उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, और जो एनसी होता है ना, नॉर्म जो ऐसे नॉन कॉग्निजिबल जो होता है, नॉन कॉग्निजिबल एनसी यानी सनहा, उस पर पुलिस उतनी कार्रवाई नहीं करती है। आगे बढ़ जाए, खत्म हो गया ये क्या चीज? जमानत। किसी को दिक्कत? न्यायिक हिरासत समझ में आ गया? न्यायिक हिरासत नहीं समझ में आया? पुलिस रिमांड। अब देखिए किसी को सजा हो गई, समझो ध्यान से, अब पेरोल समझो। अपराध सबसे अच्छा क्या चीज होता है? एंटीसेपेटरी। सबसे अच्छा एंटीसेपेटरी में पुलिस क्या कर सकती है? नहीं उठा सकती। और नहीं लीजिएगा एंटीसेपेटरी, उठा ले जाए। हमको अब ये उठा सकती है पुलिस, समझ में आ गया कि नहीं लिए? हाँ, नहीं लिए एंटीसेपेटरी, ले जाएगी तो फिर जमानत लेगा आदमी। अगर ले जाएगी तो क्या लेगा? जमानत लेगा यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा आप लोगों से भी परिचय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सादा वर्दी में भी पावर होता है, ये एहसास होना चाहिए, नहीं समझे? ले जाएगा तो ऐसा थोड़ा फांसी दे देगा हमको, अरे वहीं ना ले जाएगा जी, वहीं चलेगा आदमी, यहाँ पर अंदर पड़ाएगा आदमी उनको, कैदी सबको। और उसके बाद आदमी आएगा जमानत के बाद, तो बहुत सारी जितने लोग उड़ रहे हैं ना, उन लोगों को प्रस्तावना पढ़ना चाहिए। और संविधान के पहले भाग में लिखा है हम भारत के लोग, यानी सबसे ऊपर कौन है? हम भारत के लोग। सबको पानी पिला देगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पेरोल क्या हो गया समझिए। गिरफ्तारी से पहले एंटीसेपेटरी बेल। कौन सा बेल? एंटीसेपेटरी। गिरफ्तार हो गए तो बेल, जमानत। जमानत जन लेने जाइएगा ना तो 2 आदमी का आधार कार्ड मांगता है और उससे कहता है कि यही आपके बेलर होंगे, जमानतदार। यानी हम जमानत करा के नेपाल भाग गए तो वही 2 पकड़ाएगा, समझ में आ गया कि नहीं? वही 2 क्या होगा? पकड़ा जाएगा। बताइए किसी का जमानत लेने आप जाइएगा? ऐसे नहीं, जब तक अगर आप उसको नहीं जानते ही ना कि चल, हाँ अच्छा चलिए जमानत ले लेते हैं, पता चला ससुरा मर्डर किया था, भाग गया नेपाल। अब कोर्ट कहेगी कौन जमानत लिया था, ले आओ, ओकरा डाल देगी जेल में। तब तक डालेगी जब तक वो वापस नहीं आता है। अब बताओ नेपाल से कब आएगा एक पता नहीं है इसलिए जमानत नहीं लेना चाहिए। हाँ बोलिए। हाँ क्यों? क्या जी? पेटिशन में पढ़िए, जब कभी हम लोग कोर्ट में कोई चीज का आवेदन करते हैं जज के पास, तो उसको हम लोग कहते हैं पेटिशन। इसमें कई बार हमें जानकारी नहीं रह पाती है, तो उसके जानकारी के लिए भी हम लोग कई बार पेटिशन डालते हैं। क्वेरी पेटिशन हो जाएगा, वो वेरेंटो पेटिशन हो सकता है, समझ में गए? तो पेटिशन का मतलब होता है कोर्ट से आग्रह करना, इसी को क्या कहते हैं? क्या चीज? पेटिशन कहते हैं। अब समझिए ध्यान से, एक बार सुप्रीम कोर्ट से भयानक गलती हुआ। अब सोच के सोचिएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी गलती। 2013 में इटली के 2 नौसैनिक थे, सब भारत के मछुआरों को मार दिया। सब भारत के मछुआरों को क्या मार दिया? मार दिया। इटली के नेवी के मछुआरे थे, आपको दिखाते हैं बड़ी उन सब को फोटो। इटालियन
पता नहीं देगा कि नहीं देगा, बहुत पुराना न्यूज है ये। आ तो गया, ये दुगो है सब, देखिए ये दुगो को देख रहे हैं, ये इटालियन के दुगो नौसेना के कमांडो थे सब, ये दो तो क्या है सब, कमांडो है सब, इटली के नेवी के। अब ये 2013 का न्यूज है, ये सब आए थे सब केरल के पास। अब केरल में ये लोगों ने क्या कर दिया, मछुआरों को गोली मार दिया। केरल के मछुआरों को क्या मार दिया था, तो गोली मार दिया। यहाँ पर ये सब बड़ी होशियार समझ आता है, ये सबको लगा कि ये लोग भूखे नंगे लोग क्या कर लेंगे, लोग मार दिया किसको, गोली, केरल के 2 मछुआरों को। अब इनको लगा कि इंटरनेट वो मछली मार रहा था सब, ये सबको लगा कि इसके जहाज को लूटने आया सब। अरे गधा, तुम ये देखो कि तुम्हारा जहाज इंडिया की सीमा में है, समझा क्या, इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहता तब ना, इंडिया के सीमा में घुस के और मछली मार रहा था, सोचो पास आ गया तो गोली मार दिया, मर गया वो। केरल पुलिस ने इनको पकड़ लिया। आ बाबू देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड वालों को, हाँ छिलल मुर्गा सबको, छिलल मुर्गा इतना अच्छा है ये सब, देखो यहाँ ध्यान से। तो अब हुआ क्या, इस सबको इटली की सरकार ने भारत पर दबाव बनाना चालू किया, तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, जमानत मिल नहीं रहा था, केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो ये कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इनको क्रिसमस मनाने के लिए आप 1 हफ्ता का छुट्टी दे दीजिए, ये इटली से क्रिसमस मना के चले आएंगे, हम उसके गारंटर बनते हैं, हम बेलर बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया और राजदूत को, इटली के राजदूत को क्या बना दिया, बेलर। इटली का राजदूत बेलर बन के इनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। उस समय हम लेटर लिखे थे कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से आप किसी राजदूत को गिरफ्तार कर नहीं सकते हैं, तो एक बेलर कैसे बना दिए। अगर वो इटली से नहीं लौटेगा तो आप राजदूत को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग उस समय डिजिटल मीडिया थी नहीं, पहुंचते पहुंचते लेटर कहां गायब हो गया पता ही नहीं चला। इन दोनों को क्या मिल गया, जमानत। आई चल गया कहां, इटली, और चल गया इटली, उसके बाद करा नहीं आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं आओगे, राजदूत को पकड़ लेंगे, चल इधर आओ राजदूत। राजदूत कहा कि हमारे पास जनेवा कन्वेंशन इंटरनेशनल रूल है, जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से आप किसी देश के राजदूत पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकते, ना गिरफ्तार कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का गा तो इंटरनेशनल कानून है, हम भी नहीं कर सकते, हमारा लेटर रहले रह गया, तनी आज कोई कह के देख ले। हमारी जितनी हैसियत है उतने में हम देश की सेवा करते हैं, जितना है उतना में हम कर देते हैं। आप आज कर देता तो आज हम हल्ला कर देते कि सुप्रीम कोर्ट को बोलो बोलो मत छोड़ियो, नहीं समझे, तुरंत पहुंच जाता, नहीं पहुंच जाता, लेकिन उस समय नहीं पहुंचा। डिजिटल इंडिया का फायदा है कि नहीं। आप अब ये भाग गया सब, यहाँ पर कहां भाग गया सब, इटली, और राजदूत टेंशन फ्री घूम रहा है। राजदूत चल गया, कहा दिल्ली पुलिस पकड़ो, पकड़ ये नहीं सकती है, जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से इंटरनेशनल कानून है। राजदूत भी चला गया। मनमोहन सिंह का दिमाग सनका, इटली से कह दिए कि वो 2 राजदूत, 2 सैनिकों को आप वापस भेज दीजिए, कोर्ट जो उचित सजा होगी उनको सुनाया जाएगा, हम उनकी सजा को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं, अगर नहीं किए तो इटली से हम हर एक राजनीतिक संबंध को तोड़ देंगे। 2 दिन में वापस आ गए लोग। ये बात नरेंद्र मोदी को भी चीन से बोलना चाहिए कि आप गलवान घाटी से पीछे हटिए, वरना $70 बिलियन का व्यापार हम 1 हफ्ता में तोड़ देंगे। इटली से हमारा $4 बिलियन का व्यापार होता है, 4 बिलियन का अब होता है, उस समय तो $1.5 बिलियन का होता था। उतना के लिए अगर वापस आ गया तो इसके लिए क्यों नहीं आ सकता। हम लोग को राणा प्रताप की वो बात याद रखना चाहिए कि घास की रोटी खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो चाइना के आगे से भी हम लोग जैसे रहेगा वैसे रहेंगे हम लोग, लेकिन चाइना के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन राजनीतिक अजीब चीज होती है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। तो ये समझ में आ गया कि नहीं, क्या जमानत सबको नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से गलती हुआ था कि नहीं हुआ था, तो सोच सकते किससे किससे गलती हो सकता है। तो जमानत समझ में आ गया। अभी मुकदमा चल रहा है भारत में, सभी अभी चलेगा लंबा। सुशांत का पूरा जवानी ना खत्म हो गया मुकदमा में, तो कहेंगे हमरा यहाँ पर बुढ़ौती में सजा होगा, सजा माफ हो जाएगा, तो कहेंगे लोग तो जब 25 साल तो मुकदमा लड़के आ रहे हैं, सजा कौन सी माफ हुआ हमरा यहाँ पर। समझ में गए, प्रोसीजर इतना खतरनाक है, सीआरपीसी का मर जाएंगे तो जो यहाँ पर मच्छर काट के जेल में मुआ देगा इन सबको। जमानत समझ में आ गया। देखिए, लेकिन अगर जमानत खारिज हो गई और आपको जेल की सजा सुना दी गई, 25 साल जेल, 14 साल जेल की सजा नहीं होती है। बोलते ना 14 साल में लोग छूट जाते, नहीं, 14 साल में 14 साल बाद ये राष्ट्रपति अपने क्षमादान का प्रयोग करते हैं या राज्यपाल अपने क्षमादान का प्रयोग करते हैं। 14 साल से पहले करते भी नहीं है। और 14 साल से जो इंसान जेल में है, समाज उसके लिए कट चुका है। समझ में आया कि नहीं आएगा।
अब कभी कभी क्या होता है कि जेल में व्यक्ति अपराध तो कर देता है, लेकिन बेचारा गलती से अपराध कर देता है गुस्सा में आके, तो उसे कहते हैं ऑनर किलिंग। क्या कहेंगे? ऑनर किलिंग। कई बार ऑनर किलिंग हो जाता है अपनी इज्जत के लिए। कई बार लोग अपनी बेटियों को मार देते हैं, देखते होंगे यहाँ पर, भाग जाते हैं ऐसे इन्ने होने से, तो सबको ही मार देते हैं। लड़की को भी सोचना चाहिए, भागने के लिए तुम्हारा जीवन तो सफल हो गया, उसके बाद भाई का जीवन क्या होगा? छोटे छोटे झगड़ा में लोग कहेंगे रे तोरी बहनिया तो भागल थी, समझा गया कि नहीं? देखो पढ़ा लिखा अभी हंस दिया, तो अनपढ़ गांव का लोग क्या करेगा? लड़की लोग इस बात का याद रखिएगा, आप लोग का एक बार ये सब गलत कदम ना, 100 घर में लड़की पैदा होती है तो लोग टेंशन में हो जाते हैं एक गलती की वजह से, समझा है कि नहीं? लड़कों पे इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए, समझा है ना? यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता है बाबू, समझ में आ रहा है? प्रेम लव तब कुछ नहीं होता, ये बस एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन रहता है यहाँ पे। तनी दिल से कौन कहता है ससुरा दिल उल तुरा हम दिल दिखाते रुक 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 तुमको हम दिल दिखाते हैं। अरे कहाँ गया जी? बोलो, होगा इससे प्रेम किसी को? कहाँ गया? इसका दिल तो है, ये दिल से प्रेम करते हैं ससुराल में। सीधा कौन है कि लाज लगता है कहने में कि शारीरिक अट्रैक्शन है, इसके पास दिल नहीं है, बहुत मानेगा ये। बहुत मानेगा। रीजन क्या है? जो इसको मिलेगी पत्थर पे धूप खिलेगा। देखा जीवन में कोनो मिलन ना होगी, सोचो कितना मानेगा। बताओ, प्रेम दिल से होता है, बोलो तो दिल से होता है। हाँ? ये सब चीजों से नहीं रहिए। प्रेम उसी से होता है जिसके साथ आप ज्यादा समय व्यतीत किए। आप भाई बहन में, माता पिता में, आप देखिए अपने भाई के साथ एक लगाव क्यों होता है? आपने उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत किया है। जितना समय व्यतीत किए और एक दूसरे के लिए कितना ईमानदारी से खड़े हुए हैं, इस बात पर प्रेम डिपेंड करता है, ना कि सूरत पर डिपेंड करता है। आपका भाई बहन, आपको पता है कि आप अपने भाई को 10 लाख रुपए भी दे देंगे तो नहीं चोरी करेगा, लेकिन पड़ोस वाले को देते हैं तो कहते हैं लेके भाग गया था। तो प्रेम के लिए जरूरी होता है कितना समय दिए हैं और कितना निस्वार्थ भाव से रहे, ये बात पर डिपेंड करता है। अब बाकी शायर सब कहानी सुना दिए हैं, सब अजब अजब टाइप का कुछ कहानी नहीं समझ में आया, ये सब शायर वालों की दुनिया से हटी है यहाँ पर। तो कभी कभी क्या होता है, सर ये तो ब्लैक डायमंड था, लेते जाओ तुम, ब्लैक डायमंड था, अंधेरा कर देगा घर में जाते हैं। सुनो ध्यान से, तो कभी कभी क्या हो जाता है, ऑनर किलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग मतलब अपने आत्मसम्मान के लिए लोग मार देते हैं, तो ऑनर किलिंग वगैरह हो जाता है। जज भी सजा सुनाएगा ना जी, लेकिन बाद में जज उसको क्या करता है, पेरोल पर छोड़ देता है। पेरोल पर कुछ नियमित शर्तों के हिसाब से आपके बैकग्राउंड को देखते हुए जज छोड़ देते हैं आपको, जाइए आप समाज में रहिए, लेकिन नियम से हम जब बुलाएंगे तो आते रहिएगा। जैसे संजय दत्त, संजय दत्त कैसे बाहर है? पेरोल पर। संजय दत्त कैसे बाहर है? पेरोल। मूवी वगैरह की शूटिंग कर, अभी कोई नया मूवी आया ना, हाँ, KGF 2 करके। हमको फिल्म का ज्यादा आइडिया नहीं रहता है, इसलिए हम ज्यादा उस डीप की दुनिया में नहीं जाते हैं, तो समझिए जाते। तो वो पेरोल पर छूट जाते हैं। सलमान खान अभी तो पूरी तरह से सजे नहीं, उन पे भी क्या होगा? सलमान खान पे भी जब पूरी सजा हो जाएगी तो क्या मिल जाएगा? पेरोल पे। किस पे हो सकता है? पेरोल पे हो सकता है। तो सजा होने के बाद किस पे छूटते हैं? पेरोल पे। अभी लालू यादव को पेरोल हुआ है कि जमानत? जमानत मिली है। क्या हुई है? जमानत। क्या मिल गई है? जमानत। अभी सजा हो गई है, अभी क्या मिल गई? जेल से जमानत। और अगर बैकग्राउंड ठीक ठाक रहा तो पेरोल पे छोड़ दिया जाता है। पेरोल मिलने में गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। गवर्नमेंट पीपी को हटा के हमारे अटॉर्नी जनरल को खड़ा कर देगी, एडवोकेट जनरल को, तो हो गया काम आपका। पढ़ाए थे ना आपको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन खड़ा होता है? पीपी। देखिए केंद्र सरकार किससे केस लड़वाती है? अटॉर्नी जनरल। और राज्य सरकार एडवोकेट जनरल। हर डिस्ट्रिक्ट में होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी।